एवरीवन, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल OWA पाठशाला में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 1 जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक महात्मा गांधी हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वो प्रश्न है जो उसके शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं इस कहानी का सारांश क्या है, वो भी हिंदी में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, एक राजनेता की तुलना में वे एक आध्यात्मिक नेता अधिक थे। ये जो बात बोला गया है कि वे एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता बहुत अधिक थे, ये प्रश्न आपके जाके ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और बहुत बार पूछा भी गया है, जो ये है डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। ठीक है, आगे देखते हैं उनके बारे में। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया और भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की। 1915 से लेकर 1948 तक वह अपनी पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर हावी रहे। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी हत्या कर दी गई। और उनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और उन्होंने यंग इंडिया के लिए जो लेख लिखे और उन्होंने विभिन्न अवसरों पर जो भाषण दिए हैं, वे सब उन्हें न केवल एक मूल्य विचारक के रूप में बल्कि एक सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी का एक बेहतरीन मास्टर के रूप में प्रकट करते हैं। ठीक है, हमारा इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर महात्मा गांधी जी द्वारा लिखे गए एक निबंध का अंश है, जिसमें गांधी जी भारतीय सभ्यता की उस ठोस नींव के बारे में बात करते हैं जिसने समय के बदलाव का पूरी तरह दृढ़ता से सामना किया है। कहने का अर्थ यह है, देखिए, कि इसमें उन बातों पर चर्चा किया गया है जिनकी वजह से इतना समय गुजरने के बाद भी भारतीय सभ्यता अस्तित्व में ही है और भौतिकता को पोषित करने वाले पश्चिमी सभ्यता की नैतिकता का बढ़ावा देने वाला भारतीय सभ्यता में कोई तुलना नहीं है। तो ये हमारा सारांश है कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर में मतलब इस टॉपिक पे चर्चा किया गया है। तो आप लोग समझ गए कि इसमें दो देशों के सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में मतलब वो तुलना किया गया है। तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न के ऊपर, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब कि जो भारतीय सभ्यता है वो उसका आधार क्या है, तो भारतीय सभ्यता का आधार क्या है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, दूसरा प्रश्न है फैरोस वे रूलर्स ऑफ एशियन डैश, यानी फैरोस जो प्रजाति थी वह कहाँ की निवासी थी, तो फैरोस प्रजाति इजिप्ट की निवासी थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है डैश वे रूलर्स ऑफ इजिप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फैरोस। ठीक है, बिल्कुल 2 नंबर प्रश्न की तरह है, डैश वे रूलर्स ऑफ इजिप्ट। ठीक है, जो निवासी इजिप्ट में रहती थी उसका क्या नाम है, तो फैरोस। ठीक है, अगला प्रश्न है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेटेरियलिटी। ठीक है, और अगला प्रश्न है गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। गिब्बन एक लंगूर की प्रजाति के होते थे, वो जीव गिब्बन प्रजाति है। इज एसोसिएटेड, उनका लगाव मतलब किस देश से था, वो इटली से था। ठीक है, छठा प्रश्न है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश इन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपुल। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपुल इन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज डैश। तो इसका आंसर होगा दे वुड हैव मेड अस लेजी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मशीनरी आविष्कार नहीं किया। क्यों? क्योंकि दे वुड हैव मेड अस लेजी, यानी वे हमें क्या बनाते हैं, वे हमें आलसी बनाते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है इंडियन ग्लोरी इज डैट इज। हमारी भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो ग्लोरी है वो क्या है, इमूवेबल है। ठीक है, अगला प्रश्न है डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन या बापू। किसे फादर ऑफ द नेशन या बापू के नाम से जाना जाता है, तो महात्मा गांधी को। ठीक है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी कौन एक स्पिरिचुअल लीडर थे। एक पॉलिटिशियन के मुताबिक वो सबसे अधिक क्या थे, वो स्पिरिचुअल लीडर थे। वो कौन थे, महात्मा गांधी। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को, जो ये है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है,
अगले प्रश्न को देखते हैं। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश। इसका क्या आंसर होगा? तो ग्रीक या रोम। ठीक है। अगला प्रश्न है द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स। माइंड क्या है? माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है। ठीक है। आई एम नो हेटर ऑफ द डैश। इसका मतलब क्या है? वेस्ट। यहाँ पे आई यूज किया गया है गांधी जी के लिए। इसमें बोला गया है आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। गांधी जी बोलते हैं कि मैं वेस्ट यानी जो वेस्ट के लोग हैं, मैं उनसे नफरत नहीं करता हूँ। मैं उनकी सभ्यता और संस्कृति, जो उनका सिविलाइजेशन और कल्चर है, मैं उसके विरोधी हूँ। मैं उन लोगों से नफरत नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे इसलिए ये क्वेश्चन आया है कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है द वर्ल्ड फेमस एथिक सिविलाइजेशन इज इन। वर्ल्ड फेमस एथिक सिविलाइजेशन कहाँ की है? तो वो है ग्रीक की। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। गांधी जी ने कब से कब तक भारतीय जो राजनीतिक है, कब से कब तक इनका मतलब कब तक ये अपने उसमें समय दिए हैं भारतीय राजनीति में? तो वो है 1915 से लेकर 1948 तक। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। वो कहाँ के लोग थे जो जिनका ये मोटो था कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेस्टर्न फिलोसफर। ठीक है। अगला प्रश्न है द वैल्यू ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग इवन टुडे। द वैल्यू ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग इवन टुडे। इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन। द वैल्यू ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन आर ग्लिटरिंग इवन टुडे। ठीक है। अगला प्रश्न है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर ऋषिज। ठीक है। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर ऋषिज। अगला प्रश्न है डैश वेर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वज जो हैं वे सेटिस्फाइड रहते थे, संतुष्ट रहते थे, छोटे छोटे घरों में रहकर वे संतुष्ट रहते थे। ठीक है। उन्हें बड़े बड़े शहर वो बिल्कुल स्नेयर यानी जाल की तरह लगते थे। ठीक है। तो इसमें यही प्रश्न दिया गया है द डैश वर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। इसका करेक्ट आंसर होगा आवर एंसेस्टर मतलब पूर्वज। ठीक है। अगला प्रश्न है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो उसका गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट। ठीक है। और यहाँ पे अगला प्रश्न है गांधी जी सेज टू अस दैट वी मस्ट डैश मॉडर्न सिविलाइजेशन टू ऑल कॉस्ट सन। ठीक है। इनके कहने का मतलब है उनके कहने का मतलब ये है कि हमें किसी भी कीमत पर जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसे किसी भी कीमत पर अपनाना नहीं है। उससे हमेशा हमें क्या रहना है? सन यानी दूर रहना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है अकॉर्डिंग टू गांधी जी सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन। क्या करता है वो? आदमी को गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन क्या करता है? मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट ऑफ द मैन। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं आवर एंसेस्टर्स सेड दैट लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर। हमारे पूर्वज क्या कहते थे कि जो बड़े बड़े शहर है वो कैसे हैं? बिल्कुल स्नेयर की तरह हैं, यानी बिल्कुल जाल की तरह हैं। ठीक है। हमारा लगता अगला प्रश्न यानी सबसे अंतिम प्रश्न ये है कि इंडियन सिविलाइजेशन किसको एलिवेट करता है? तो वह मोरल बीइंग। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा मोरल बीइंग। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आज से हमारा इंग्लिश का ये सेशन शुरू हुआ है। ठीक है। तो और जितने भी लेसन है उस सारे के ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे और आगे सारांश बता दिया जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।